everyone, once again welcome back to my YouTube channel. Priyanka this side. Are you preparing for December 2024 examination? If yes, so this video is helpful for you. 40 days countdown begun for UGC NET December 2024 examination. 40 दिन बाकी है। कैसे आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करना है, टारगेट बेस्ड स्टडी करना है, किस टाइप के मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, कौन सी गलती भूल कर भी नहीं करना है। 10 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम को देते हैं, बट 6% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो यूजीसी नेट एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं, बट उसमें से 1% जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं। तो आपको उस 1 and 6% में आना है, तो उसके लिए आपको स्ट्रैटेजी क्या फॉलो करना होगी, किस टाइप की मिस्टेक्स से आपको बचना होगा, वीडियो में मैं आपके साथ में डिटेल पर मैं डिस्कस करूंगी। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले सारे इंपॉर्टेंट अपडेटेड नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। एग्जाम की प्रिपरेशन तो सभी स्टूडेंट्स करते हैं, बट कैसे स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ में आपको प्रिपरेशन करना है, कैसे आपको 40 डेज में प्रोडक्टिव स्टडी करना है, किस टाइप की मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, वीडियो में मैं आपके साथ में डिटेल में डिस्कस करूंगी। पॉजिटिव quotes ऑफ द डे। द की टू सक्सेस इज टू फोकस ऑन गोल्स नॉट ऑब्स्टेकल्स। सक्सेस की होती है कि आपको गोल पर फोकस करना है, ऑब्स्टेकल्स पर नहीं। ऑब्स्टेकल्स है कि ओनली 40 डेज ही बाकी है, तो कैसे एग्जाम की प्रिपरेशन करें, क्या ये पॉसिबल है 40 डेज में एग्जाम की प्रिपरेशन की जा सकती है। सो यस, आप 40 डेज में एग्जाम की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं, बट वो कैसे मैं आपको डिटेल में डिस्कस करूंगी। मैं आपको बताऊंगी कैसे आपको प्रिपरेशन करना है, किस टाइप की मिस्टेक्स से आपको बचना है, ये जो है ऑब्स्टेकल्स को आपको रिमूव करके अपने गोल पर फोकस करना है। फॉलो स्मार्ट स्ट्रैटेजी फॉर यूजीसी नेट एग्जाम प्रिपरेशन। आपको स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ में जो है प्रिपरेशन करना है, अपना टाइम टेबल बनाना है। डे 1 में मुझे ये टॉपिक कवर करना है, डे 2 में क्या टॉपिक कवर करना है। स्मार्ट स्ट्रैटेजी आपको प्रिपरेशन ऐसे करना है जस्ट लाइक अ प्रो। हम यूजीसी नेट एग्जाम की प्रिपरेशन या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करें, जब तक आप स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ में प्रिपरेशन नहीं करते तब तक आप कम टाइम में जो है प्रोडक्टिव रिजल्ट गेन नहीं कर सकते। सेकेंड थिंग इज दैट फोकस ऑन बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2। यूजीसी नेट एग्जाम में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। आपको दोनों ही पेपर पर फोकस करना है, दोनों को बैलेंस बना के चलना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पेपर 2 की आपने प्रिपरेशन करी, पेपर 1 को स्किप कर दिया, पेपर 1 को प्रिपरेशन करी, पेपर 2 को स्किप कर दिया। पेपर 2 कहीं ना कहीं आपने अपने कॉन्सेप्ट में, आपने अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा होता है, बट पेपर 1 जो होता है वो जनरल होता है। तो दोनों ही, अगर आप जेआरएफ करना चाहते हैं तो दोनों ही पेपर 1 एंड पेपर 2 को बैलेंस करके चलना होगा। नेक्स्ट थिंग इज दैट कि डोंट मेक लेंदी नोट्स। अभी आपके पास टाइम बहुत कम है, तो आपको लेंदी नोट्स बनाने से बचना चाहिए। लेंदी नोट्स या फिर नोट्स तब प्रिपेयर किए जाते हैं जब आपके पास 6 मंथ होते हैं या फिर 8 मंथ्स होते हैं एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। बट ऐसे कोई टॉपिक जो आप बार बार भूल सकते हैं, तो स्मार्ट में, शॉर्ट वे में आप अपने नोट्स में राइट डाउन कर सकते हैं। बट हमें पीएचडी नहीं करना है टॉपिक के ऊपर, हमें सिर्फ एग्जाम को क्वालिफाई करना है। यूजीसी नेट एग्जाम ओनली एलिजिबिलिटी एग्जाम है, तो आपको उसमें लेंदी नोट्स बनाने से बचना चाहिए। अगर हाँ आपके पास टाइम ज्यादा है तब आप बना सकते हैं, टाइम कम है तो स्मॉल नोट्स आप जो है शॉर्ट वे में टॉपिक को जो है राइट करके लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज दैट कि डू स्मार्ट वर्क रादर देन हार्ड वर्क। अगर आप 5 आवर की स्टडी कर रहे हैं तो वो प्रोडक्टिव स्टडी करिए। 5 आवर्स में अगर आपने जितनी भी स्ट्रैटेजी प्रिपरेशन की है तो उसको जो है आपको प्रोडक्टिव स्टडी करना है। यही आपकी स्ट्रैटेजी होना चाहिए एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। डू स्मार्ट वर्क रादर देन हार्ड वर्क। आपने 8 आवर्स की स्टडी की, बट आपका टॉपिक अंडरस्टैंड नहीं हुआ, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, कोई आउटकम नहीं आ रहा है, उस टाइप की मिस्टेक से आपको बचना चाहिए। डोंट वेस्ट टाइम फॉर अननेसेसरी टॉपिक। फर्स्ट थिंग इज दैट कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिए। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे तो उससे आपको एक एग्जाम पैटर्न पता चल जाएगा कि यूजीसी नेट एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब आप एग्जाम पैटर्न को पता लगा लेंगे, उस पर एनालाइज कर लेंगे, उसके ऊपर रिसर्च कर लेंगे, तब आपको पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक नेसेसरी है, कौन से टॉपिक अननेसेसरी है। तो आपको अननेसेसरी टॉपिक जो सिर्फ कभी कभी किसी शिफ्ट में पूछे गए हैं बट वो बार बार उस टाइप के टॉपिक रिपीट नहीं होते हैं, उस टाइप के टॉपिक को आपको करने से बचना चाहिए। डोंट अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न। फर्स्ट थिंग इज दैट वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको एग्जाम के पैटर्न को समझना होगा। अगर कोई क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर रहे हैं, वो एमसीक्यू अगर आप सॉल्व कर रहे हैं,
उस एमसीक्यू में 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4। एमसीक्यू के आंसर के साथ में ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 एंड ऑप्शन नंबर 4, चारों ही जितने भी ऑप्शन है उसको आपको एनालिसिस करना है, उसको आपको समझते हुए एग्जाम की प्रिपरेशन करना है। पैटर्न को कैसे अंडरस्टैंड करना है कि इस 2024 में टीचिंग से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, रिसर्च से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, कम्युनिकेशन में किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, आईसीटी से किस एरिया से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको एक टॉपिक कहाँ से आ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये सारे पैटर्न का जो है अंदाजा लग जाता है, जिससे आपकी एग्जाम के प्रिपरेशन में बहुत मदद मिलती है। Multiple revision for any exam, for any competitive exam, multiple revision is very important for the examination. अगर आप short notes बना रहे हैं तो आप उसको multiple revise करिए। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई mock test दिया तो वो mock test आपको एक बार ही देने के बाद उसको गिव अप नहीं करना है, उस मॉक टेस्ट को मल्टीपल टाइम्स आपको रिवाइज करना है। अगर आप एक कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं तो उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपको दोबारा सॉल्व करना है, 3 बार करना है, 4 बार करना है, 5 बार करना है। यानी कि मल्टीपल रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। अगर आप कम टाइम में एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मल्टीपल रिवाइज करिए। मल्टीपल रिवाइज ऐसे करना है कि बहुत सारी चीजों को आप अभी नहीं कर सकते, तो बजाय ये इसके कि लेंथी टॉपिक्स को रीड करें, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करो और उसको बार बार मल्टीपल रिवाइज करो कि किस टॉपिक पे पूछा गया है। फॉर एग्जांपल आईसीटी का टॉपिक है तो आईसीटी के टॉपिक में किस टॉपिक पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। पीपल एंड डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट, आपने देखा होगा पीपल एंड एनवायरमेंट जो टॉपिक है पेपर नंबर 1 का, उसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, क्योटो प्रोटोकॉल, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के रिपीटेटिव जो टॉपिक होते हैं उनको बार बार रिवाइज कीजिए। हायर एजुकेशन में आप एनईपी 2020 जिससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो इस टाइप के टॉपिक जिससे क्वेश्चन बनने के ज्यादा चांसेस होते हैं उसको मल्टीपल टाइप ऑफ रिवाइज कीजिए। सॉल्व 5 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 40 डेज में आपको सिर्फ ओनली टॉपिक प्रिपेयर नहीं करना है, क्योंकि आपके पास टॉपिक करने का उतना टाइम नहीं है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चाहिए, मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहिए एंड उसमें जो ऑप्शंस गिवन होते हैं उनके ऊपर भी एक एनालिसिस करना चाहिए, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाता है कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट थिंग इज दैट कि एनालाइज योर स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट, वीक टॉपिक। जब आप मॉक टेस्ट देते हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं तो आंसर आप बाद में चेक करिए कि मेरे कितने आंसर, अगर आप 100 क्वेश्चन का एक मॉक टेस्ट लगा रहे हैं उसमें से आप चेक करिए कि मेरे कितने आंसर राइट हो रहे हैं, कितने रॉन्ग हो रहे हैं। जो आपके आंसर राइट हो रहे हैं दैट मीन्स कि वो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है, जो क्वेश्चन आपके रॉन्ग होते हैं वो आपका वीक एरिया है। तो जो आपका वीक एरिया है उस पर फोकस करिए एंड स्ट्रॉन्ग एरिया जो है उस पर भी मल्टीपल रिवाइज करिए ताकि वो भी आपको रिटेन रहे एंड वो भी आप कभी भूल ना पाए। तो हमें किसी भी टॉपिक पर पीएचडी नहीं करना है, आपको ओनली एलिजिबिलिटी एग्जाम है, ओनली आपको एग्जाम को क्वालिफाई करना है। तो आप स्ट्रॉन्ग एंड वीक टॉपिक पर फोकस करिए। फॉर एग्जांपल जैसे आपके स्कोरिंग टॉपिक होते हैं, आरसी हो गया, आरसी एक ऐसा टॉपिक है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो पेपर 2 में भी आता है, पेपर 1 में भी आता है। तो आरसी आपका 3 आता है तो आरसी पर एक अच्छी कमांड करिए, क्योंकि आरसी आपका 30 मार्क्स का होता है। अगर आप 3 अगर आरसी आ रहे, पेपर 2 में अगर 2 आरसी आ रहे, पेपर 1 में अगर आपके 1 आरसी आ रहे हैं, तो ये आपके 30 मार्क्स होते हैं। टीआई आपका 10 मार्क्स का आता है जो कि बहुत ही स्कोरिंग होता है। ऐसे टॉपिक जो बार बार पूछे जाते हैं, जो स्कोरिंग होते हैं, उस पर आप अच्छी कमांड बनाने की कोशिश करिए। फॉर एग्जाम्पल पेपर 1 में 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 एमसीक्यू आते हैं, 50 में से 48 क्वेश्चन जो आपको आ रहे हैं जिसकी आपने प्रिपरेशन करी, बट 2 क्वेश्चन ऐसे थे जिसके बारे में आपने नहीं पढ़ा, या फिर वो कभी कभी पूछे जाते हैं, या फिर वो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन। तो ऐसे टाइप के 2 क्वेश्चंस को अवॉइड करिए, इग्नोर करिए, बट बाकी के आपके 48 क्वेश्चन है उसको सही करिए, जिससे आपके जीआरएफ होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट थिंग इज दैट कि टाइम मैनेजमेंट फॉर मॉक टेस्ट। पेपर 1 के लिए 1 आवर का टाइम मैनेज करिए एंड पेपर 2 के लिए आप 2 आवर्स का टाइम मैनेज करिए। टोटल 3 आवर्स में आप मॉक टेस्ट दीजिए। आपके पास पीसी है, लैपटॉप है, मोबाइल फोन है, जो भी है, जो भी रिसोर्सेस आपके पास अवेलेबल है उसके थ्रू आप मॉक टेस्ट दीजिए। एंड मॉक टेस्ट आप टाइम के साथ में दीजिए कि मुझे 1 आवर में पेपर 1 कंप्लीट करना है,
2 आवर्स में पेपर 2 कंप्लीट करना है। अगर दोनों बैलेंस नहीं हो सकता तो पेपर 1 में थोड़ा ज्यादा दे दीजिए, पेपर 2 में कम कर दीजिए। एज पर योर कैपेबिलिटी आप इसमें टाइम को मैनेज कर सकते हैं। बट मॉक टेस्ट आप टाइमर लगा के दीजिए, एंड मॉक टेस्ट देने के बाद मॉक टेस्ट दे के आपको छोड़ नहीं देना है कि मैंने मॉक टेस्ट दे दिया बस मेरा यहाँ पे काम खत्म हो जाता है। तो नहीं, आपको मॉक टेस्ट देने के बाद आपको एनालिसिस करना है कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उससे मुझे दोबारा से पढ़ाई करना है, उस पर स्टडी करना है, उस टॉपिक को प्रिपेयर करना है। जो मॉक टेस्ट के क्वेश्चन मेरे गलत हो रहे हैं, जो सही हो रहा है उसको मल्टीपल रिवीजन करना है, रिवीजन करके उसको रिटेन रखने की कोशिश करना है। फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसा टॉपिक है जो आपको बहुत अच्छे से आता है पर आपने सोचा कि मुझे ये टॉपिक अच्छे से आता है, बट आपने उसका रिवीजन नहीं किया। अब रिवीजन नहीं करेंगे तो हमारी जो मेमोरी होती है वो बहुत लॉन्ग टर्म तक रिटेन नहीं कर पाती है, क्योंकि हम ह्यूमन है, पर्सन है, तो भूलने के चांसेस होते हैं। तो रिटेन रखने के लिए मल्टीपल रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट, very most important thing for your examination, multiple revision, previous year question, mock test, time management, strong and weak topic and preparation। कैसा लगा आपको ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। एंड डू फॉलो दिस स्ट्रैटेजी एंड अवॉइड दिस मिस्टेक फॉर एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। इस प्लेटफॉर्म पे मैं आपको पेपर 1 की कंप्लीट प्रिपरेशन कराती हूँ एंड यूजीसी नेट अपडेटेड नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड करती हूँ। टिल देन कीप वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।